नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस की अब एक और बड़ी कार्रवाई। कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख रोहन गुप्ता और पार्टी प्रवक्ता एमवी राजीव गौड़ा को भेजा गया नोटिस। दिल्ली पुलिस ने टूलकिट मामले में नोटिस जारी कर मांगा जवाब। इसके पहले दिल्ली पुलिस भारतीय ट्विटर को भी नोटिस भेजकर तलब कर चुकी है जवाब। जहां कांग्रेस के टूलकिट डॉक्यूमेंट को लेकर अब एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो चुका है। एक और जहां ट्विटर ने संबित पात्रा के खुलासे को मैनिपुलेटेड बताया है, तो वहीं ऐसे में अब दिल्ली पुलिस ने ट्विटर से इन तमाम आरोपों को लेकर जवाब मांगा है, जो कि अब तक ट्विटर की ओर से साझा नहीं किया गया है। लेकिन ऐसे में अब दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख रोहन गुप्ता और पार्टी प्रवक्ता एमवी राजीव गौड़ा को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि इसके पहले दिल्ली पुलिस ने टूलकिट मुद्दे पर नोटिस देने के लिए गुड़गांव और नई दिल्ली में ट्विटर कार्यालयों पर छापेमारी की थी। और इससे पहले भी दिल्ली पुलिस ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी को नोटिस भेजकर स्पष्ट जवाब की मांग कर चुकी थी, लेकिन ट्विटर की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था और ये कहकर जवाब देने से इनकार कर दिया गया था कि जवाब देने के लिए कोई भी आधिकारिक पर्सन नहीं है। और इसीलिए आधिकारिक पर्सन कौन है ये जानने के लिए ही दिल्ली पुलिस ने ट्विटर दफ्तर में छापेमारी की थी। दिल्ली पुलिस का ये साफ कहना है कि उन्हें लगता है कि ट्विटर के पास कुछ जानकारियां हैं जो हमें नहीं पता है और ट्विटर इन्हें क्लासिफाइड बता रहा है, लेकिन हमारी जांच के लिए बेहद जरूरी है और हम सच जानना चाहते हैं। तो लगातार बड़ा झटका यहां पर कांग्रेस को लग रहा है। हालांकि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में मामले को आगे बढ़ाने का फैसला करते हुए दिल्ली पुलिस से अपनी शिकायत जो है वो वापस ले ली है। दरअसल आपको बताते चले कि ट्विटर ने संबित पात्रा के साथ साथ कई बीजेपी नेताओं के ट्वीट को मैनिपुलेट मीडिया की वर्ड से टैग कर दिया था, जिसमें संबित पात्रा, विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रीति गांधी, सुनील देवधर, चारू प्रज्ञा, कुलजीत सिंह चहल और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के ट्वीट को मैनिपुलेट मीडिया की वर्ड से टैग किया गया था, जिसके बाद से ही लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है, क्योंकि बीजेपी लगातार इस पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से लेकर कई बीजेपी के आला नेता कांग्रेस को निशाने पर ले चुके हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी कहा कि अगर कांग्रेस का ये कहना है कि उनका डॉक्यूमेंट नहीं है तो उन्हें इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना चाहिए, लेकिन उन्होंने 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। इसका आखिर क्या मतलब है? कहीं ना कहीं वो घबराई हुई है। कभी भी कांग्रेस ऐसे बीजेपी के नेताओं को चुप करने में सफल नहीं होगी। तो जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के टूलकिट सामने आने के बाद किस तरीके से देखिए कांग्रेस की पार्टी अपने आप को बचाती हुई और बौखलाती हुई दिखाई पड़ी, लेकिन अब इसको लेकर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई लगातार एक्शन मोड पर दिखाई पड़ रही है। और वहीं अब ट्विटर पर भी दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से बौखलाए राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जहां राहुल गांधी ने अपना बयान देते हुए साफ तौर पर यह कहा है, तंज कसते हुए दरअसल बीजेपी की इस कार्रवाई पर कि सत्य डरता नहीं है। इसके अलावा राहुल गांधी ने जो बयान दिया कि सत्य छुपता नहीं है, डरता नहीं है, इसके अलावा लगातार अब तमाम विपक्षी पार्टी इसको लेकर एक्टिव दिखाई पड़ रही है। और इसी कड़ी में भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ट्विटर ने डॉक्टर रमन सिंह के कथित टूलकिट को भी मैनिपुलेटेड मीडिया बता दिया है। देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के एक एक नेता अब सामने निकल कर आ रहे हैं। और बघेल ये भी कहते हैं कि सांच को आंच नहीं, 1000 बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता। ऐसी संघ दीक्षा अब काम ना आएगी। और इसके अलावा शिवसेना के संजय राउत ने भी अपनी प्रतिक्रिया, अपना शर्मनाक बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी ने ऐसे कई फर्जी टूलकिट जारी किए हैं। तो देखिए किस तरीके से लगातार इस पर सवाल खड़ा करने की बजाय लगातार जो भ्रम देश दुनिया में फैलाया जा रहा है उस पर बात करने की बजाय लगातार इस पर बचाव करते तमाम विपक्षी पार्टियां नजर आ रही हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। क्योंकि इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का भी बयान सामने आया। उन्होंने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को रेड राज करार दिया। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी दिल्ली पुलिस की कार्रवाई
कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि ट्विटर के दिल्ली और गुरुग्राम के ऑफिस पर छापा मरवाना बीजेपी सरकार की गिरती हुई वैश्विक छवि को और नीचे गिराएगा। ये अलोकतांत्रिक व घोर निंदा कृत्य है। भाजपाई अपने ही बिछाए झूठ के जाल में फंस गए हैं। ये भूल गए हैं हर कोई दाना नहीं चुगता। इस बार बहेलिए को चुड़िया ले उड़ी है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही हैं, तो दरअसल आपको ये भी बताते चले कि आखिर ये टूलकिट मामला है क्या, जिसको लेकर लगातार घमासान जारी है। दरअसल टूलकिट बनाकर कांग्रेस की ओर से बीजेपी और मोदी को बदनाम करने की साजिश संबित पात्रा ने बेनकाब की थी और सिलसिलेवार तरीके से टूलकिट में इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम कोड वर्ड्स की बातों को सामने सबके सामने रखा था, क्योंकि जिसमें जिस तरीके से साफ तौर पर यह लिखा था कि टूलकिट बनाकर बीजेपी और मोदी को बदनाम की साजिश हालांकि बेनकाब हुई थी, उसमें साफ तौर पर यह मेंशन था कि कैसे गुजरात को टारगेट करना है, कैसे कुंभ मेले को सुपर स्प्रेडर बताया जाए, कैसे ईद को हैप्पी गैदरेशन कहा जाए और चुप रहा जाए, और जो लगातार पूरे देश में कोरोना महामारी फैली हुई है, सोचिए इसको, इस नए स्ट्रेन को मोदी स्ट्रेन कहने के लिए इस टूलकिट में बताया गया था। साथ ही साथ सेंट्रल विस्टा को मोदी महल कहा जाए, ऐसी बातें इस टूलकिट में मेंशन की गई थी। इसके अलावा पीएम केयर फंड को किस तरीके से बदनाम करना है, म्यूटेंट स्ट्रेन को मोदी स्ट्रेन कहना है, और बार बार पीएम को पत्र लिखने की बात भी इस पर की गई थी, और दोस्त पत्रकारों का साथ लेने की, उनकी सांठगांठ से इसे आगे बढ़ाने की बात इसमें की गई थी। लेकिन जिस तरीके से जो शर्मनाक टूलकिट सामने आई थी, उसमें कांग्रेस नेताओं को कैसे मदद करनी है यह भी बताया गया था, और अमित शाह के लिए मिसिंग, एस जयशंकर के लिए क्वारंटाइन, राजनाथ सिंह के लिए साइडलाइन और निर्मला सीतारमण के लिए संवेदनहीन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने का जिक्र इस टूलकिट में किया गया था। और टूलकिट के दस्तावेजों में जो कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह दरअसल दिखाई पड़ रहा था, जो हाथ छपा हुआ था, इसी को देखकर एक कयास लगाया गया कि कांग्रेस की ओर से बनाया गया टूलकिट है, जो अपने पार्टी नेताओं के लिए उन्हें गाइडलाइन देने के लिए दस्तावेज को तैयार किया गया था, जो कि अचानक से सोशल मीडिया पर लीक हो गया था, जिसके बाद कांग्रेस की असली मानसिकता सामने आई थी। दरअसल ये मामला कब शुरू हुआ ये हम आपको बताते हैं। 18 मई को भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, जिसके बाद 20 मई को ट्विटर ने पात्रा के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया लगा दिया था। इसके अलावा लेखक शेफाली वैद की पोस्ट को भी इसी तरीके से टैग किया गया था, और इसके बाद 21 मई को भाजपा के विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रीति गांधी, सुनील देवधर, चारू प्रज्ञा, कुलजीत सिंह चहल की पोस्ट को भी मैनिपुलेटेड करार दिया गया था। और इसके बाद 22 मई को केंद्र सरकार ने ट्विटर को हिदायत दी थी कि इस तरह की टैगिंग को हटाया जाए। सरकार ने साफ तौर पर यह कहा था कि टूलकिट मामले की जांच की जा रही है, और इस तरह की टैगिंग से ट्विटर जांच से पहले ही अपना फैसला सुना रहा है। जिसके बाद 24 मई को दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया एमडी मनीष माहेश्वरी को नोटिस भेजा और उनसे टूलकिट मामले से जुड़े दस्तावेज लेकर स्पेशल सेल के दफ्तर में मौजूद रहने को कहा था। उन्हें 22 मई को भी इसके पहले पुलिस के सामने जाना था, पर माहेश्वरी ने यह कहकर पुलिस के दफ्तर जाने से इनकार कर दिया था कि वो इस मामले में अथॉरिटी नहीं है। जिसके बाद 25 मई को ट्विटर इंडिया को नोटिस भेजे जाने की सूचना तड़के अमेरिका हेडक्वार्टर भेजी गई है। ट्विटर ने अपने सीनियर अफसर को इस मामले में इन्वॉल्व किया है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से अब एक के बाद एक जो दिल्ली पुलिस की इस पर कार्रवाई सख्त दिखाई पड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर आपको ये भी बताते चले कि केंद्र सरकार की ओर से जिस तरीके से 3 महीने पहले अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये जवाब देने के लिए कहा गया था कि किस तरह की गाइडलाइंस उनके थ्रू जारी की गई है, उसकी मियाद भी अब खत्म होने वाली है। और इसको लेकर हो सकता है कि कल यानी कि 26 मई को कोई बड़ा फैसला केंद्र सरकार ले। हालांकि लगातार बीजेपी के बड़े लीडर इस पूरे मामले को लेकर हमलावर हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की ओर से पहले ये कांग्रेस का टूलकिट तैयार किया गया और उसके इशारों पर जैसे काम किया गया, इसकी निंदा हालांकि जेपी नड्डा से लेकर तमाम बड़े मंत्री, आला मंत्री कर चुके हैं कि कैसे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का काम समाज को बांटना है और दूसरों के खिलाफ जहर उगलना है, क्योंकि कांग्रेस इसमें माहिर
ये कहना था जेपी नड्डा का। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का ये टूल किट जब से वायरल हुआ है उसके बाद से ही लगातार हमने आपको तमाम खबरें भी दिखाई हैं, तमाम रिपोर्ट्स भी दिखाई हैं कि किस तरीके से संसाधन होने के बावजूद भी कैसे कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्रों को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन साफ तौर पर जब ये टूल किट सामने आया है तब से ही कांग्रेस पार्टी बौखलाए हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा बनाया गया ये एक छोटा सा कागज, एक छोटा सा दस्तावेज जो कि सिर्फ और सिर्फ पार्टी के नेताओं तक जाना था, दरअसल ये सोशल मीडिया पर शेयर हो चुका है, जिसके बाद से ही लगातार कांग्रेस पार्टी बेनकाब हो गई है। और इसकी बानगी कई बार देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से इस पेंडेमिक समय में, इस कोरोना महामारी के दौर में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को एटलीस्ट जो आप देश के विपक्ष के नेता के तौर पर अगर आप खड़े हो तो आपको मोदी सरकार के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर इस पर काम करना चाहिए था। लेकिन आप देखिए कैसे तमाम संसाधनों को देने के बावजूद भी, तमाम मदद के प्रयासों के बावजूद भी किस तरीके से जो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस शासित राज्य हैं मोदी सरकार को बार बार पत्र लिख रहे हैं, किस तरीके से वेंटिलेटर खराब पड़े हैं प्रदेशों में, गोदामों में पड़े पड़े सड़ रहे हैं। और इसको लेकर जिस तरीके से जो कमलनाथ जी हैं उनका भी बयान सामने आया था कि किस तरीके से उन्होंने इस चाइनीज वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट करार दिया। तो दरअसल ये सारे टूल किट के तहत काम किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से। हालांकि इसको लेकर दिल्ली पुलिस की जांच जारी है, तब तक कोई भी नतीजे पे आना ठीक नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इस जांच को लगातार इसमें हस्तक्षेप करने की जो कोशिश की, इसे साफ तौर पर निकल कर आता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का इसमें हाथ था। और जो जिस कांग्रेस की टूल किट का खुलासा संबित पात्रा ने किया है उसमें साफ तौर पर हकीकत अब सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता इस जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, साफ तौर पर दिखाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस टूल किट के आधार पर काम कर रही थी और सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों में भी मोदी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।